सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जनरल साइंस क्लासेस ऑफ सक्सेस कैंपस। तो हम लोग कहाँ तक कर लिए थे? हम लोग ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। ठीक है, हम लोग क्लास में क्या पढ़े थे? ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके थे। अब उसके आगे हम लास्ट क्लास में क्या बताए थे कि आगे हम लोग उससे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिससे आपका ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लिए हैं, इन द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन मीटर इज। नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी मीटर में क्या होगी। ठीक है, आपको एक ग्राफ दिया हुआ इस टाइप से। ठीक है, तो पहला चीज आप देखिए कि ग्राफ क्या है? वेलोसिटी और टाइम, वेग और समय का ग्राफ है। ठीक है, क्या ग्राफ है? वेग और समय का ग्राफ। और वीटी ग्राफ है। ठीक है, जब वीटी ग्राफ में आपको फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस। ये स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका सेम होगा। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? पहला चीज, अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट या लास्ट लेक्चर अगर आप देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो पहले लास्ट लेक्चर देख लीजिए, तभी एक क्लास समझ में आएगी। ठीक है, तो अगर लास्ट लेक्चर जो देखे होंगे वो उनको पता होगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमको डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना पड़ता है? एरिया। क्या फाइंड करना पड़ता है? एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ या एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। लास्ट क्लास में बताए थे। ठीक है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो यहां पे कौन सा एरिया फाइंड करना है? तो कौन सा एरिया फाइंड करना है आपको इसमें? ये वाली एरिया, ये वाला एरिया फाइंड करोगे, आपको क्या मिलने वाला है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्योंकि ये ग्राफ किसका है? वेलोसिटी टाइम का। अगर यही पूछा जाता है कि एक्सेलरेशन फाइंड कीजिए, तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते? एक्सेलरेशन क्या देता है? स्लोप। ठीक है, तो एक क्वेश्चन एक्सेलरेशन वाला भी देखेंगे। तो आपको यहाँ पे एरिया फाइंड करना है इस ग्राफ का। तो डिस्टेंस ट्रेवल एस इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ ओ ए बी सी। ठीक है, तो ये क्या है? अगर आप देख रहे हो तो ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है जिसका क्या है? दो साइड्स क्या है? पैरेलल है। ठीक है, जब दो साइड्स पैरेलल है तो ऐसा एरिया, अगर मान लो ये वाला डिस्टेंस अगर इसका ए ले लेते हो, ये वाला डिस्टेंस बी ले लेते हो, ठीक है, तो इसका एरिया क्या होता है? हाफ इंटू ए प्लस बी। और अगर इसकी हाइट h है, हाइट दैट मीन्स ये वाला। ठीक है, ज्योमेट्री है ये सब तो पता ही होगा। तो इसका एरिया क्या होता है? हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ठीक है, तो हाफ इंटू ए प्लस बी, ए का वैल्यू कितना होगा? देखो तो यार 10 से स्टार्ट हुआ है, ये वाला पॉइंट 10 है, ये वाला पॉइंट 20 है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? 10 का है क्या? ठीक है, सेम वैसे ही क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 30 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? मतलब a की वैल्यू 10, b की वैल्यू कितनी होगी? 30, और h की वैल्यू कितनी है? 0 से स्टार्ट हुआ, ये 5 वाला नहीं 10 वाला, ये वाला लाइन, यही तो हाइट होगा इसका, इंटू 10। ठीक है, अब क्या करोगे? इसका एरिया फाइंड करोगे। तो 10 प्लस 30 प्लस इंटू 10 यू विल गेट 200। और यूनिट क्या हुआ? मीटर ही हुआ, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है और ये सेकंड में है, फिर कुछ तो चेंज करना ही नहीं आपको। 200 ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, मतलब समझ में आया कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा सा ग्राफ का कॉन्सेप्ट पता है तो आप विद इन हाफ मिनट में आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, बस आपको करना क्या, अब इतना तो आप लिखोगे नहीं एग्जाम में, आप डायरेक्ट क्या लिखोगे? ये लिखोगे। ठीक है, यहाँ के बाद पहला स्टेप ये 10 और ये 30 इंटू ये हाइट 10, निकल गया एरिया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं ग्राफ के। और भी क्वेश्चन 2-4 हम लोग देखने वाले हैं अभी, तो आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट moves along a straight line with constant acceleration, which one of the following represent variation of speed distance graph?
एक वस्तु विरामावस्था से एक सीधी रेखा में समान त्वरण से चलना शुरू करती है, इनमें से कौन सा ग्राफ चाल तथा दूरी ग्राफ को दर्शाता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। देखिए पहला कुछ चीज कॉन्सेप्ट यहीं से आ रहा है। ठीक है, इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कीजिए। विरामावस्था से चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या बता रहा है कि हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी होगा बॉडी का वो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी या u की वैल्यू क्या होगी, 0। कॉन्सेप्ट ये बताए थे हम पिछले क्लास में शायद कि विरामावस्था रेस्ट चलते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब u क्या होने वाला है, 0। सीधी रेखा में चलता है तो चाल और वेग सेम समान होगा और क्या बोलते हैं दूरी और विस्थापन भी समान होगा, मतलब डिस्टेंस वेलोसिटी भी सेम होगा, वेलोसिटी और स्पीड सेम होगा और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होगा। दैट मीन्स क्या होगा कि सिंपल सा ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ही मान के चलना है। आगे क्या है, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट। आपको स्पीड और डिस्टेंस, यहाँ पे देखिए टाइम के साथ ग्राफ आपसे नहीं पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन तो मैं थोड़ा ट्विस्ट किया गया। क्वेश्चन कहाँ का पूछा हुआ है, सीडीएस का। सीडीएस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपसे पूछा है मोशन का। क्या पूछा है, u इक्वल्स टू 0 और एक और इसमें क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, समान त्वरण। दैट मीन्स एक क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, a की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनाइए। अब देखिए रिलेशन आपको v में पूछा है, s में पूछा है और दिया हुआ क्या है, a है। तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है क्या क्या होता है, v इक्वल, देखिए हम आपको क्या पढ़ाए, टाइम के साथ सारा ग्राफ पढ़ाए, डिस्टेंस के साथ ग्राफ नहीं पढ़ाए। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो क्या करना है आपको, तो हम सारा ग्राफ कहाँ से फाइंड करते हैं, कोई इक्वेशन होता है ग्राफ का, तो इक्वेशन कहाँ से आएगा, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, एक ये, दूसरा क्या है और एक और क्या है। देखिए ग्राफ तो 3 है, ठीक है, 3 इक्वेशन। अब इसमें यूज कौन सा करेंगे, किससे हमें ग्राफ आएगा। तो पहले बात तो टाइम का तो बात किया ही नहीं, तो टाइम जिसमें भी आ रहा है उसको काट दो। ये दोनों में टाइम आ रहा है तो इन दोनों का यूज हम लोग करेंगे ही नहीं। अगली बात, बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एक इक्वेशन ये बचा है। अब एक चीज देखो, ग्राफ में आप ऑप्शन देखो, थोड़ा क्वेश्चन टफ है तो अगर आप ऑप्शन भी हटा सकते हैं ग्राफ से, अगर ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं तो बेहतर होगा आपको क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, तो एक चीज याद ध्यान दीजिए, v इक्वल, यहाँ पे बोल रहा है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जब बॉडी चलना स्टार्ट करेगा ना तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। क्वेश्चन में क्या मेंशन है, चलना है, मतलब जो भी ग्राफ स्टार्ट होगा उसको क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा। तो ये वाला ग्राफ देखो कहाँ से, यहाँ पे बोल रहा है शुरू में इसकी वेलोसिटी कुछ होगी, ये वाला, मतलब ये वाला तो गलत है। इसमें भी क्या बोल रहा है, स्टार्ट किया है यहाँ से, दैट मीन्स यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी है, मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बचा ये और ये। ठीक है, तो एक में स्ट्रेट लाइन है, एक में कर्व है। अब देखना हम ये है, देखो यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहता है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहता है, तो सीधा ये आंसर हो जाता है बिना कुछ सोचे। ठीक है, लेकिन यहाँ वेलोसिटी टाइम नहीं, स्पीड और डिस्टेंस या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बोल दिया है, तो आपको रिलेशन देखना पड़ेगा। तो ये वाला ग्राफ देख रहे थे, तो v स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, इक्वल्स टू 2as। ठीक है, और ये पूरा क्या वैल्यू, कांस्टेंट है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसके पे कोई k और s लिख दो। ठीक है, k और s। तो एक चीज तो आपको समझ में आ ही रहा है कि यहाँ पे क्या है, अगर ग्राफ कहीं अगर v के y एक्सिस में v को रखा गया है इक्वल टू kx है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दो कि यहाँ पे ये ग्राफ लीनियर तो है ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसके डिग्री जो है कितना है, 2 है, और लीनियर ग्राफ का डिग्री कितना होता है, 1। अगर थोड़ा सा मैथमेटिक्स आप पढ़ें तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा, लीनियर ग्राफ का डिग्री कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लीनियर ग्राफ तो है नहीं, तो ये इस ग्राफ कौन सा होने वाला है, तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन कब होता है, अगर ये इसकी वैल्यू 1 होती है, y इक्वल्स टू kx या y इक्वल टू mx प्लस c, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। इसमें देखो y का भी डिग्री 1, x का भी डिग्री 1, यहाँ पे y की डिग्री 2 आ गई, मतलब कैसा ग्राफ आएगा, कर्व आएगा। ठीक है, और पैराबोला, ये एक्चुअली में है क्या, पैराबोला। ठीक है, पैराबोला ग्राफ ऐसा वाला ग्राफ है। पैराबोला में ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस इतना याद रखिए स्ट्रेट लाइन। इसलिए देखिए कर्व का 2 ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है, क्योंकि बस वो आप ये एग्जामिनर ये टेस्ट करना चाह रहा है कि आपको ये पता है कि नहीं कि ग्राफ लीनियर कब होता है, मतलब एक सीधी रेखा ग्राफ कब बनाएगी। ठीक है, जब इसका डिग्री 1 होता है। ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए।
ठीक है। तो ये ऐसा ग्राफ तो ऐसा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर नहीं रहा, तो ये ऐसा वाला ग्राफ है और ये निगेटिव में हमारा नहीं जाना है वेलोसिटी को, तो ये कैसा होगा, ये वाला ऑप्शन होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ये, ठीक है, ये करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए ये वाला तो पहले ही गलत हो गया, पहले ही लाइन से ये दोनों ऑप्शन को आप गलत कर देना आपको। अगला जब आगे पढ़ेगा तो अब आगे के लिए आपको, अब ये देखो 50-50 वाला बात आ गया। कौन सा बात आ गया, 50-50 वाला बात आ गया। तो 50-50 वाले में अगर क्वेश्चन कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए कि हम करेक्ट आंसर तक पहुँचे, उससे आपको निगेटिव मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी गलती से ये वाला टिक नहीं करना है बच्चे, ये वाला टिक कर देंगे सर ऐसा ग्राफ हम पढ़े नहीं है। ऐसा ग्राफ इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि आपको वेलोसिटी और डिस्टेंस का ग्राफ जनरली पूछा नहीं जाता। ये एग्जाम में CDS के एग्जाम में पूछ लिया है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई होप आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। क्वेश्चन को देखिए कितना सिंपल से क्वेश्चन का हम आंसर तक पहुँच गए, ठीक है। अगर आप यहीं पर थोड़ा सा भी क्या करते, हड़बड़ी करते या कुछ गलत डायरेक्शन में चल जाते तो आपका आंसर आपको आंसर मिलता नहीं, ठीक है, या फिर आप कोई गलत आंसर टिक करते। तो क्या करना, सिस्टमेटिक तरीके से आपको आंसर की तरफ बढ़ना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं क्या है, द ग्राफ गिवन अलोंग साइड शोज द पोजीशन ऑफ द बॉडी एट डिफरेंट टाइम्स, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी एज इट मूव्स फ्रॉम A to B, B to C, C to D। मतलब 3 क्वेश्चन है इसमें, 3 क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पे, मतलब एक क्वेश्चन में आपको 3 चीज़ की वैल्यू पूछी जा रही है। आगे क्या है, दिए हुए ग्राफ वस्तु की स्थिति विभिन्न समय पर दर्शाता है। ये ग्राफ क्या कर रहा है, वस्तु की स्थिति मतलब पोजीशन को दर्शा रहा है। वस्तु की चाल ज्ञात करें जब वस्तु चलती है, और यही रहेगा A to B, B to C और C to D। मतलब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मतलब यहाँ से पोजीशन 0 है, यहाँ पे पोजीशन 3 मीटर पे, मतलब ये डिस्टेंस ही बताएगा 3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, आपको क्या पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है, ठीक है, स्पीड या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ, आपसे क्या पूछा जा रहा है, वेलोसिटी, बात सेम ही है, ठीक है। अब यहाँ पे जब फाइंड करना रहेगा तो एक चीज़ ध्यान दो, वेलोसिटी या स्पीड फाइंड करने के लिए जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है, ठीक है, मतलब S और T का ग्राफ है, आपको V फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना पड़ता है, मतलब स्पीड या वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ता है, स्लोप। क्या फाइंड करना पड़ता है, स्लोप, ठीक है, स्लोप फाइंड करना पड़ता है। तो एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे 3 पोजीशन अलग अलग पूछा गया है। पहला A to B के लिए पूछा गया आपको स्पीड, दूसरा B to C के लिए पूछा गया, तीसरा C to D के लिए पूछा गया, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, यहां से बॉडी यहां तक ग्राफ कैसा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ गया है। दैट मीन्स क्या हुआ कि यहां से यहां तक वेलोसिटी इसकी चेंज नहीं किया होगा, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ है, मतलब यहाँ पे जितना वैल्यू आएगा उतना ही वैल्यू यहाँ पे भी आने वाला। लेकिन यहाँ से फिर ग्राफ ब्रेक कर गया, मतलब वहाँ पे इसकी वेलोसिटी या स्पीड चेंज की क्या हुआ, फिर यहाँ पे भी ग्राफ ब्रेक किया। तो पहला देखते हैं हम लोग, किसके लिए देखते हैं, A to B के लिए। किसके लिए देखेंगे, A to B के लिए। हमको क्या फाइंड करना है, स्पीड, SAB लिख देते हैं, सॉरी VAB, ठीक है। अब इसके लिए आप क्या फाइंड करोगे, स्लोप। स्लोप क्या बोले थे हम फाइंड करना था, टेन थीटा फाइंड करना होता है। टेन थीटा मतलब ये हमारा अगर थीटा एंगल है तो ये वाला टेन थीटा ये ट्रायंगल में देखोगे ABCD, इसका कुछ नाम दे दो, P नाम दे देते हैं, ठीक है, चलो P ही दे दो। तो ABP, ये टेन थीटा आपको फाइंड करना, मतलब स्लोप, चेंज इन वाई एक्सिस। सिंपल सा हम लोग क्या फाइंड करते थे, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस फाइंड करते थे। अब वाई एक्सिस में कितना चेंज किया बताओ, वाई एक्सिस में कितना चेंज किया, यहां से 0 से लेके 3 तक पहुंचा, तो वाई एक्सिस में चेंज कितना आया, 3। एक्स एक्सिस में चेंज कितना आया, 0 से लेके 5 पे पहुंच गया, तो एक्स एक्सिस में कितना आया चेंज, 5। ये क्या देगा आपको, वेलोसिटी की कहाँ पे, A to B में, ठीक है। बहुत सिंपल है, देखिए आपको एक लाइन में आपको आंसर मिल रहा है। आपको बस ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो उससे स्पीड हमको कैसे फाइंड करना है, कैसे स्लोप निकालना है, ये आपको पता होना चाहिए। स्लोप होता क्या है, 2 चीज़ आपको पता होना। स्लोप क्या होता है, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। ये 2-3 कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। आप एक लाइन में आंसर लिख दो, देख के ही लिख दोगे, 3 वाई एक्सिस में 3 चेंज हो रहा है, एक्स एक्सिस में 5 चेंज हो रहा है, स्पीड कितना होगा, 3/5। अगला, अब ये क्वेश्चन देखिए B से C में पूछ रहा है,
ठीक है। दूसरा किसमें पूछ रहा है, B2C में पूछ रहा है आपसे। अब देखिए B2C वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, वेलोसिटी किसमें, B2C में। अब एक चीज सोचो तो, कोई बॉडी यहां से स्टार्ट करना, इसको ऐसे ग्राफ बनाओ, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट करना है, स्टार्ट किया 3 पे पहुंच गया, ठीक है। 3 पे पहुंच गया कब, t = 5 सेकेंड में, ठीक है। अब t = 7 सेकेंड में भी देख रहा है बॉडी यहीं पे है, देखो इसका पोजीशन कितना पे, 3 पे ही, इसका पोजीशन कितना पे, 3 पे ही है ना, मतलब 2 सेकंड के लिए यहीं पे रुका हुआ है, मतलब ये 2 सेकंड, मतलब B2C 2 सेकंड का टाइम है। अब इस 2 सेकंड में ये बॉडी यहीं पे अगर रुका हुआ है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड क्या होगी, 0, क्योंकि इसका पोजीशन चेंज हो ही नहीं रहा है, इसकी वेलोसिटी। तो आप डायरेक्ट भी 0 लिख सकते हो। और एक और तरीका क्या है, चेंज इन y एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन x एक्सिस को यूज करो। तो y एक्सिस में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, ये तो ग्राफ ऐसे गया है, ये तो ऊपर नीचे हुआ ही नहीं, तो चेंज तो y ग्राफ एक्सिस में कुछ हुआ नहीं, तो ऐसे ही y एक्सिस में चेंज 0 और x एक्सिस में चेंज कितना हुआ 2, तो 0/2 करोगे आपका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो एक चीज समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है। अब ये CD वाला तो आप सिंपल है, ऐसे ही इसका आंसर आप कमेंट में बताइए, ठीक है, इसका आंसर कमेंट में बताइए। अब चलते हैं आगे, 1-2 टॉपिक और करना है इसमें, जैसे सर्कुलर मोशन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे, और एक और चीज पीरियोडिक और एपीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो आई होप आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन समझ में आ गए कि ग्राफ वाले क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, कैसे इससे हमें आंसर फाइंड करना है, ठीक है। और भी ग्राफ के क्वेश्चन आप बनाइए, और हम लोग भी ग्राफ का क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे, और टेस्ट में भी ग्राफ का क्वेश्चन रहेगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आगे जो 1-2 टॉपिक बचा हुआ है मोशन में, वो हम लोग देख लेते हैं। तो सर्कुलर मोशन एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी हम लोग को जानना है, ठीक है। तो इसको मोशन में हम लोग पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा आपको सर्कुलर मोशन आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन हम लोग पहली क्लास में डिस्कस किए थे जब टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ रहे थे। तो सर्कुलर मोशन क्या होता था कि जब बॉडी कोई सर्कल के सरकमफ्रेंस के अलॉन्ग मूव करता था, मीन्स बॉडी जो मूव करेगा उसके पोजीशन को अगर हम लोग ट्रेस करेंगे तो क्या मिलने वाला, हमको एक सर्कल मिलने वाला है, ऐसा कुछ। अब सर्कल मिलेगा तो इसका कुछ रेडियस भी होगा, रेडियस होगा, ठीक है। रेडियस कितना होगा, r, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन तो आपको समझ में आ गया। सर्कुलर मोशन क्या होता है कि जब बॉडी कोई सर्कल के अलॉन्ग या सर्कल के सरकमफ्रेंस पे मूव करेगा तो वो कैसा मोशन कहलाएगा, सर्कुलर मोशन, ठीक है। और इसके बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा कर चुके हैं एक बार, तो ज़्यादा भी उसमें टाइम देने से फायदा है नहीं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये क्या बता रहे हैं, सर्कुलर मोशन। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट क्या बताने वाले हैं, अगर ये बॉडी इसमें अगर कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड से चलता है, ठीक है। अगर सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, समान चाल, देखिए हम वेग नहीं लिख रहे हैं, चाल लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि चाल की कोई दिशा नहीं होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका वेलोसिटी मान लो स्पीड 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा था इस डायरेक्शन में, यहाँ भी 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, यहाँ भी 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है, और यहाँ भी 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। अब हम ये पूछेंगे कि अगर कोई बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है तो वो कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन, अनएक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऐसा कुछ ऑप्शन आपके पास रहेगा। तो आपको क्या आंसर, तो यहाँ पे आपको देखने से लगेगा कि इसकी स्पीड तो चेंज हो ही नहीं रही, 4 तो इसका एक्सेलरेशन इसमें आ नहीं रहा हुआ, तो ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। लेकिन आप इसको थोड़ा सा ध्यान समझिए, एक्सेलरेशन का अगर आप थोड़ा सा फॉर्मूला ध्यान में लाइएगा तो एक्सेलरेशन क्या बोलता है कि चेंज इन वेलोसिटी की बात करता है। ये किसकी बात करता है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेग परिवर्तन की बात करता है, और डिवाइडेड बाय समय की बात करता है, ठीक है, टाइम कितना लिया वेग परिवर्तन करने में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं 4 मीटर पर सेकंड की, ये वेग की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, स्पीड की। और एक्सेलरेशन स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, एक्सेलरेशन किस चीज पे डिपेंड करता है, किस पे, वेग पे। और एक और चीज ध्यान दीजिए, स्पीड और वेग बराबर कब होता था, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन करता था, सीधी रेखा में चलता था। लेकिन यहाँ तो सीधी रेखा में चल नहीं रहा, मतलब स्पीड और वेलोसिटी को इक्वल कर नहीं सकते हो, दैट मीन्स दोनों अलग अलग चीजें। अब यहाँ पे इसको पोजीशन 1 मानते हैं, इसको पोजीशन 2 मानते हैं, इसको 3 और 4, ठीक है, चारों की वेलोसिटी लिखते हैं, देखते हैं वेलोसिटी सेम है क्या। ये हो गया आपका
नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, जब v1 वेलोसिटी लिखोगे क्या लिखोगे 4 मीटर पर सेकेंड, आपको डायरेक्शन में लिखना पड़ेगा नॉर्थ। v2 लिखोगे 4 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। v3 लिखोगे 4 मीटर पर सेकेंड वेस्ट, सॉरी साउथ। v4 लिखोगे 4 मीटर पर सेकेंड वेस्ट। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, सारा का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। हम इसको में बोले कि इसमें से इसको माइनस करो, नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 2 मीटर और 2 केजी को आप माइनस नहीं कर सकते हो। पहले दोनों को सेम यूनिट में लाना पड़ेगा, दोनों को एक सेम डायरेक्शन में लाना पड़ेगा, तभी आप दोनों को घटा सकते हो या ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो जब ये v1 में v2 माइनस करोगे तो जीरो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग है, एक इधर चल रहा है एक इधर चल रहा है। सोचो तो एक इधर की वेलोसिटी चल रहा है एक ऊपर चल रहा है, तो ये दोनों अगर आपस में टकराएंगे दोनों की वेलोसिटी किसी की जीरो होने वाली है क्या? नहीं। अगर यही बॉडी ऐसे चलता और ऐसे चलता, अब दोनों अगर आपस में टकराता, अगर दोनों आपस में ऐसे कोलाइड करता तो ये वेलोसिटी हो सकता शायद ये रुक जाता। ठीक है, तब दोनों एक दूसरे की वेलोसिटी को माइनस करके जीरो कर देता। बट क्या हो रहा है कि एक ऐसे जा रहा है, समझ में आ रही बात? दैट मीन्स यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। दैट मीन्स एक्सेलरेशन जीरो होगा क्या? नहीं होगा। मीन्स एक्सेलरेशन नॉट इक्वल्स टू जीरो। और जब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा दैट मीन्स ये क्या कहलाने वाला है, ये एक्सेलरेटेड और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाने वाला है। एक्सेलरेटेड और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ, इसलिए हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या पूछा गया एग्जाम में कि कोई वस्तु है एक वृत्ताकार पाथ में क्या कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो उसका मोशन किस टाइप का मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन है, अनएक्सेलरेटेड मोशन है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, ऐसा ऑप्शन दिया रहता है। तो यहाँ पे आपको एक्सेलरेटेड और नॉन यूनिफॉर्म याद रखना है कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। ठीक है, मतलब त्वरणीय गति होगा, त्वरणीय तथा असमान या असमान गति होगा, एक समान गति नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। सर्कुलर मोशन से ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में बनते हैं। और आगे इसमें देखते हैं थोड़ा सा और, इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग देख लीजिए कांस्टेंट वेलोसिटी में कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ के अलोंग चलता है तब भी उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, सॉरी कांस्टेंट स्पीड में। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड में कोई बॉडी का सर्कुलर पाथ के अलोंग चलता है तब भी उसकी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती। वो कैसा मोशन होता है? एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। ठीक है, अब एक और चीज़ आता है, स्पीड फाइंड करने के लिए पूछा जाता है एग्जाम में, सर्कुलर मोशन का स्पीड। ठीक है, या वेलोसिटी पूछा जाएगा तो वेलोसिटी मतलब किसी एक इंस्टेंट पे आपको वेलोसिटी पूछा जाएगा, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे। तो वेलोसिटी, तो अगर कोई एक पॉइंट का अगर आप स्टडी करोगे तो उस पॉइंट पे दोनों वेलोसिटी का भी डायरेक्शन इधर है, स्पीड का भी इधर ही है, तो उस केस पे आप स्पीड और वेलोसिटी सेम हो जाता है किसी एक पॉइंट के लिए, लेकिन पूरे होल मोशन के लिए सेम नहीं होगा। ठीक है, तो स्पीड ही फाइंड करने के लिए बोला जाएगा या वेलोसिटी भी बोला जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा आपसे कि कोई बॉडी है, वो एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस r है, r का वैल्यू कुछ दिया रहेगा, वो उस पूरे पाथ को कुछ टाइम t में कंप्लीट कर लेता है, तो उसकी स्पीड क्या रही होगी? ठीक है, दैट मीन्स क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन में, क्या दिया रहेगा? टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, मतलब एक चक्कर कंप्लीट करने में टाइम कितना लगा? t लगा। ठीक है, अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो गया, मतलब दूरी क्या हो गया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ये जो पूरा चक्कर लगाया, मान लो इसकी रेडियस r है, इसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगा कि नहीं? 2 पाई r। ठीक है, कितना आएगा? 2 पाई r होगा। तो अब जो इसकी स्पीड होगी तो क्या लिखेगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड दैट मीन्स इट इज s अपॉन t। क्या होगा? 2 पाई r डिवाइडेड बाय t, टाइम टेकन। ठीक है, ये क्या कहलाता है? t। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। ये क्या कहलाता है? इसको हम लोग टाइम पीरियड भी कहते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है कि एक चक्कर पूरा करने में, ये इसके बारे में थोड़ा हम लोग आगे जस्ट अभी डिस्कस करने वाले। तो बस ये याद रखिए, जो टाइम पूरा कंप्लीट करने में, एक चक्कर लगाने में जो टाइम लिया वो क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। सर्कुलर मोशन से यही 2 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
कि या तो स्पीड दे देगा तो बोलेगा कि उसका रेडियस कितना होगा, या मतलब इसी क्वेश्चन या इसी फॉर्मूला में आपको घुमाएगा, या फिर क्या कर सकता है आपको वो वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि कांस्टेंट स्पीड वाला कैसा मोशन होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, एक पीरियोडिक और अपीरियोडिक मोशन देख लेते हैं। तो मोशन का एक लास्ट टॉपिक है पीरियोडिक मोशन और अपीरियोडिक मोशन। ठीक है, आवर्ती गति और अनावर्ती गति। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं एग्जाम्पल से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पीरियोडिक मोशन और अपीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो ऐसा मोशन जो क्या करे, अपने पाथ को बार बार रिपीट करे, अपने मोशन को क्या करता है, बार बार रिपीट करता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। और ऐसा मोशन जो क्या करता है, अपने मोशन को बार बार रिपीट नहीं करता है। और एक और चीज़ में क्या है कि जो रिपीट करेगा वो निश्चित अंतराल में करेगा। जैसे पहला अगर मोशन कंप्लीट करने में उसको 1 मिनट लगा तो अगले बार भी कंप्लीट करने में 1 मिनट लगेगा। जैसे सोचो, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हम लोग इसका ले सकते हैं वो क्या है, वॉच। ठीक है, वॉच। अब एक चीज़ सोचो, जो इसका अगर कोई भी एक सुई का बात करते हैं, ठीक है, मिनट वाला का ही बात कर लेते हैं, ये एक बार पूरा रोटेट होने में कितना मिनट लेगा, 1 मिनट। ठीक है, अब ये पूरा रोटेट होने के बाद फिर से क्या करेगा, फिर से वही मोशन को रिपीट करेगा, फिर अगले 1 मिनट में फिर क्या करेगा, वही मोशन को रिपीट करेगा। और हर एक बार रिपीट करने में वो कितना टाइम लेगा, 1 मिनट। मतलब हर एक बार उसका टाइम पीरियड क्या है, कांस्टेंट है। जो रिपीट करें, मोशन को रिपीट करने का जो टाइम ले रहा है तो क्या हो रहा है, कांस्टेंट है। तो इस टाइप का जो मोशन होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। जो क्या करता है, अपने मोशन को रिपीट करेगा, अपने पाथ को बार बार रिपीट करेगा इन अ सर्टेन टाइम इंटरवल, निश्चित समय अंतराल में। ऐसा नहीं है कि पहले 1 मिनट में किया, अगला बार 2 मिनट में कर दिया, और उसके बाद 3 मिनट में कर दिया, ये सब नहीं। वो सिर्फ क्या पीरियोडिक मोशन में नहीं आएगा। ठीक है, पीरियोडिक मोशन में आने के लिए इसका क्या होना चाहिए, पहला फर्स्ट जो क्राइटेरिया होना चाहिए, इसको क्या होना चाहिए, रिपीट करना चाहिए अपने मोशन को, रिपीट इट्स मोशन। दूसरा क्या होना चाहिए, फिक्स्ड टाइम इंटरवल होना चाहिए। मतलब निश्चित समय अंतराल। और एक और चीज, रिपीट इट्स मोशन, मतलब अपने मोशन को, अपनी गति को दोहराएगा। जैसे कि एक पेंडुलम का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्या करता है, सोचो तो, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, मतलब ये यहां से ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। ठीक है, उसके बाद फिर से क्या करेगा, फिर से सेम पाथ को फॉलो करेगा, फिर से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो एक टाइम इंटरवल इसका कब कंप्लीट होगा, सोचो तो, जब ये पेंडुलम यहाँ से एक टाइम इंटरवल, उसके बाद दूसरा बार फिर से ये रिपीट कब करेगा, जैसे एक बार ऐसे जाएगा, दूसरा बार यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ पे आने के बाद ये रिपीट नहीं करा, पहला बार मोशन इसका ऐसे था, अब ऐसा हो रहा है, मतलब ये रिपीट नहीं कर रहा, यहाँ से आएगा और यहाँ पे जब रिटर्न आएगा ना, अभी ये जो मोशन करेगा, अब फिर से इसी मोशन को यहाँ से सोचो तो पाथ को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। तो ये जो एक बार ऐसे जाके फिर से यहाँ आया, तो इसका क्या बोलेंगे, एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया। मतलब वो क्या किया, एक बार अपने मोशन को कंप्लीट कर लिया। अब जो इसका मोशन होगा फिर से वो क्या करेगा, पिछले मोशन को रिपीट करेगा, और इसका टाइम इंटरवल क्या होगा, सेम होगा। वैसे ही घड़ी अगर ये जब तक यहाँ से घूम के फिर से ये अपने सेम पोजीशन पे नहीं आ जाएगी, जो अब तक अपने मीन पोजीशन पे नहीं आ जाएगी, तब तक इसका एक टाइम इंटरवल या एक टाइम पीरियड इसका कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। वैसे ही अगर वेव्स देखो, वेव्स ऐसे ट्रेवल करती है। ठीक है, तो सोचो तो, ये यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, अब यहाँ पे आकर रुक गया। अब फिर से जो मोशन करेगा सेम ऐसे ही करेगा कि नहीं, फिर यहाँ से जो स्टार्ट करेगा फिर ऐसे ही करेगा। दैट मीन्स जो यहाँ से यहाँ तक का टाइम हो गया वो क्या कहलाएगा, वन टाइम पीरियड कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से ये मोशन को रिपीट करेगा। दैट मीन्स ये जो एक बार अपने मोशन को कंप्लीट करने में, एक बार अपने पाथ को कंप्लीट करने में जितना टाइम इंटरवल लगता है वो क्या कहलाता है, हमारा टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन का और कुछ एग्जांपल क्या क्या हो सकता है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला तो वाल वाला हो गया, दूसरा ये पेंडुलम हो गया। ठीक है, पहला वॉच हो गया, दूसरा ये पेंडुलम हो गया। और क्या हो सकता है,
दूसरा रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ भी क्या करता है, अपने एक्सिस में हर एक 24 घंटा में एक बार रोटेट कर जाता है, ठीक है। हर एक 24 घंटा में क्या करता है, रोटेट कर जाता है। स्पिनिंग ऑफ अर्थ इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्पिनिंग ऑफ अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ भी कह सकते हो, अराउंड सन। ठीक है, और भी जैसे कि मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है, वो भी पीरियोडिक मोशन में आएगा। तो इस टाइप का। और एक और एग्जांपल इसका सर्कुलर मोशन, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है क्या है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में बॉडी अगर कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है तो क्या होगा, ये बार बार क्या करेगा, अपने पाथ को रिपीट करता रहेगा कि नहीं, अगर कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है तो। ठीक है, तो ये सारा एग्जांपल क्या हो गया, पीरियोडिक मोशन या आवर्ती गति का। ठीक है, और टाइम पीरियड क्या कहलाता है, आवर्त समय कहलाता है। जो एक बार ये पूरा रोटेट करने में जो टाइम लेगा वो क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। ये सब टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये सब हम लोग जो वेव चैप्टर या साउंड चैप्टर पढ़ेंगे ना तो और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बस अभी पीरियोडिक और एक पीरियोडिक मोशन का आप क्या कीजिए, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको लेना है। यहाँ पे डजंट रिपीट इट्स मोशन, अपने मोशन को, अपनी गति को रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा नॉट फिक्स टाइम इंटरवल, अगर इनकेस करता भी है और अगर वो टाइम इंटरवल सेम नहीं कहला रहेगा तब भी वो पीरियोडिक मोशन नहीं कहलाएगा, तब भी वो क्या कह रहेगा, अब पीरियोडिक मोशन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में बहुत सारे एग्जांपल हो जाएगा इसमें। जैसे कि मान लो एक बस जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, अब वो वापस नहीं आ रहा है, फिर सिर्फ जा ही रहा है। अगर वो वापस जाता फिर आता फिर ऐसे ऐसे करते रहता तो वो पीरियोडिक मोशन कहलाता है। लेकिन अगर वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में जाएगा तो क्या कहलाएगा, अब पीरियोडिक मोशन। अब बस मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में एक बस चल रही है विथ डिफरेंट स्पीड, ठीक है, या फिर ट्रैफिक रोड में कोई गाड़ी चल रहा है, वो भी किसका एग्जांपल होगा, अब पीरियोडिक मोशन का। ठीक है, और भी बहुत सारा एग्जांपल है, ये तो इजी है, ये इसमें आप देख सकते हो कौन कौन सा एग्जांपल, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि आपको जैसे ऐसे ही पूछ देता है कि रोटेशन ऑफ निडल ऑफ अ वॉच इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है, पीरियोडिक मोशन, अब पीरियोडिक मोशन, ऐसे करके ऑप्शन आ सकते थे, और भी दो कोई ऑप्शन रहता। तो यहाँ से आपको क्या करना है, पीरियोडिक मोशन पे टिक करना है। ठीक है, तो आई होप आपको पीरियोडिक मोशन और आप पीरियोडिक मोशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट पे जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये पीरियोडिक और पीरियोडिक मोशन के साथ हम लोग का आज मोशन का थ्योरी वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो एक और क्लास मोशन का हम लोग देखेंगे, उसमें क्या देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के। और अब आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस लगाना है। ठीक है, कहीं से भी आपको क्वेश्चंस अगर मिल रहा है, जैसे क्वेश्चन बैंक एग्जाम का या टेस्ट सीरीज है, तो वहाँ से आप क्या कीजिए, मोशन चैप्टर से अगर जितना भी क्वेश्चन है उसको बनाने की कोशिश कीजिए, चाहे वो ग्राफ का हो या न्यूमेरिकल्स हो या फिर थ्योरी वाला क्वेश्चन हो। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और उसके बाद जो इसके नेक्स्ट के बाद वाला जो क्लास होगा वहाँ से हम लोग फोर्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो पूरे जितना भी क्लास हुआ मोशन का, आई होप हम लोग डिटेल में पढ़े हैं एकदम। ठीक है, कहीं आपको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं होगा, तो नोट्स जो बनाए आप लोग उसको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, और क्वेश्चंस बनाते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर वीडियो एंजॉय कर रहे हैं आप लोग फिजिक्स का तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट।